नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर कर्मचारी शिक्षकों की लंबे समय से चल रही मांग पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यश भारती पुरस्कार दिया जाएगा। यश भारती की तरह ही जिला स्तर पर भी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। पार्टी कार्यालय में बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए 2005 से पहले की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया है। सपा इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंथन के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कर्मचारियों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया। लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वालों को जीवन निर्वाह के लिए फिर से पुरानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाना उचित है। भाजपा ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ धोखा किया है। पेंशन बहाली से 13.37 लाख लोग लाभान्वित होंगे। राज्य कर्मचारियों और अटेवा संगठन की इस संबंध में लंबे समय से मांग चल रही थी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कर्मचारियों के इलाज के लिए कैशलेस स्कीम तैयार की गई थी। सरकार बनने पर इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसी तरह वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सवाल पर कहा, यह अच्छी प्रथा नहीं है, इसमें शोषण के अलावा कुछ नहीं होता है। समाजवादी पार्टी निजीकरण के खिलाफ है। भाजपा ने निजीकरण के जरिए संविधान और आरक्षण को नुकसान पहुंचाया है। सरकार बनने पर इस मुद्दे पर भी विचार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कर्मचारियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सभी की समस्याओं को शामिल करेंगे। पेंशन के लिए जरूरत पड़ी तो कॉर्पस फंड की व्यवस्था की जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके आवास के पास तैनाती दी जाएगी। इसी तरह अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। इस दौरान कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी और अटेवा अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी मौजूद रहे। अब आते हैं दूसरी खबर पर। यह खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी है। हाथरस के बूलगढ़ी कांड के साथ ही निर्भया कांड में पीड़ित पक्ष के लिए जिला न्यायालय में हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाली प्रख्यात अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली है। लखनऊ में बसपा के राज्य मुख्यालय में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों में नए नए चेहरों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। देश के बहुचर्चित निर्भया कांड में दोषियों को फांसी की सजा दिलाने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा गुरुवार को बसपा में शामिल हो गईं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सीमा कुशवाहा को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके बाद सीमा कुशवाहा ने बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर जाकर उनसे भेंट की। सीमा कुशवाहा ने कहा कि वह बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों व मायावती के विचारों पर नीतियों से प्रभावित होकर बसपा में शामिल हुई हैं। मायावती जिनकी प्रेरणा है, कहा कि मायावती अपने जीवन में बड़े संघर्ष करते हुए दलित, शोषित, वंचित व पिछड़े वर्ग के साथ साथ सभी वर्गों की आवाज बनकर उभरी हैं और 4 बार मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश में उनके उत्थान के लिए काम किया है। सीमा इटावा की मूल निवासी हैं। वह हाथरस में दलित युवती के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पीड़ित परिवार की ओर से न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए जघन्य निर्भया कांड के बाद सीमा ने पीड़ित युवती को न्याय दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया था। सीमा निर्भया ज्योति ट्रस्ट की संस्थापक भी हैं। बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेने वाली सीमा कुशवाहा ने बताया
कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की नीतियों एवं विचारों से प्रेरित होकर पार्टी की सदस्यता ली है। सीमा कुशवाहा देश की प्रख्यात वकील एवं निर्भया केस को बहादुरी से लड़ने वाली महिला हैं। उन्होंने बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मौजूदगी में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। समृद्धि सीमा कुशवाहा दुष्कर्म पीड़िताओं को मुफ्त में न्याय दिलाने की मुहिम भी चलाती हैं। सीमा कुशवाहा इटावा के छोटे से गांव उग्रपुर ग्राम पंचायत विधिपुर ब्लॉक महेवा तहसील चकर नगर की निवासी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी वकील काम करना शुरू किया। निर्भया केस के वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी वकील के तौर पर ही काम कर रही थीं। अब बसपा में शामिल होकर एक नई दिशा तय की है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का अखाड़ा बेहद ही रोमांचक हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में सदर सीट तथा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रयागराज की सिराथू से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव का चुनावी अखाड़ा तय कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पार्टी की परंपरागत सीट मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। इससे पहले लखनऊ में बुधवार को ही अखिलेश यादव ने इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम तो सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के चुनाव का प्रभारी मैनपुरी के सांसद रहे तेज प्रताप यादव को बनाया गया है। मैनपुरी से ही मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। यहां पर 20 फरवरी को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही शिक्षा ग्रहण की थी और इसके बाद वह यहां पर शिक्षक भी रहे। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई से महज 5 किलोमीटर दूर है। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। इस विधानसभा सीट से 1985 में दलित मजदूर किसान पार्टी के बाबूराम यादव निर्वाचित हुए। इसके बाद 1989 व 1991 में वह समाजवादी जनता पार्टी, 1993 व 1996 में सपा के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 2000 के उपचुनाव में सपा के अनिल यादव जीते। 2002 में भाजपा के सोबरन सिंह यादव जीते। सोबरन सिंह यादव बाद में सपा में आए और 2007, 2012 और 2017 के विधायक चुने गए। करहल विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे सोबरन सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के रमा शाक्य को 40,000 से अधिक वोट के अंतर से हराया। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जिला संगठन में लिखित रूप से गुरुवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव को करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव सौंपा था। करहल में सपा विधायक सोबरन सिंह यादव और एमएलसी अरविंद प्रताप सिंह गुरुवार सुबह लखनऊ पहुंचे। उनकी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात में सभी ने अखिलेश यादव से अनुरोध किया कि वह करहल विधानसभा से चुनाव लड़ें। जिलाध्यक्ष के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू होते ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जोश भी बढ़ने लगा। कस्बा भोगांव निवासी मोहित यादव सपा के सक्रिय सदस्य हैं। एमसीए कर चुके हैं। मोहित अब बेरोजगार ही हैं। गुरुवार की दोपहर उन्होंने अपने खून से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम एक पत्र लिखकर पार्टी मुख्यालय के सामने भेजा। दोपहर बाद इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। खत में उन्होंने लिखा कि यदि अखिलेश यादव मैनपुरी से विधायक बनते हैं या विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की सम्मानित जनता आपको उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाएगी। अब आपको बताते हैं कांग्रेस छोड़कर सपा में आए कद्दावर नेता इमरान मसूद के बारे में।
कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने वाले इमरान मसूद ने संशय खत्म कर दिया है। उन्होंने सपा को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने यहां अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ वाली फोटो, इमरान मसूद की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी का बढ़ता कारवां। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को दिया समर्थन। कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में आए पूर्व विधायक इमरान मसूद ने राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह चर्चाएं हो रही थी। पूर्व विधायक इमरान मसूद 11 जनवरी को कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हो गए थे, मगर 3 दिन तक लखनऊ में रुकने के बावजूद पार्टी की ओर से जब विधानसभा चुनाव में उन्हें या उनके साथ सपा में गए विधायक मसूद अख्तर के लिए कोई सीट नहीं रखी गई तो ये लोग नाराज होकर वापस लौट आए थे। इसके बाद से ही इमरान मसूद को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन इमरान मसूद अपने पत्ते नहीं खोल रहे थे। बुधवार को इस तरह की भी चर्चाएं रहीं कि इमरान मसूद बसपा में शामिल हो रहे हैं और नकुड़ सीट से चुनाव लड़कर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से 2-2 हाथ करेंगे। फिर उन्होंने सपा को अपना समर्थन दे दिया है। और इस खबर के बाद हम बात करेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। बता दें, गोरखपुर शहर से इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। ऐसे में वर्तमान विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कट गया है। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि वे यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। छुटमलपुर के पास स्थित गांव घड़कोली के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद ने एलएलबी की पढ़ाई देहरादून से की है। वर्ष 2015 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया गया था, जिसके बाद वह संस्थापक बने। मई 2017 में जब शब्बीरपुर गांव में जातीय हिंसा हुई तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी थी। तो दोस्तों, आज यूपी की इस राजनीति और राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को लेकर बस इतनी ही जानकारी। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।